नमस्कार विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, जय श्री कृष्ण। अगले तास में हमने इकाई नंबर 6 भरत पुनरावर्तित की, यानी इकाई हमने खत्म की। उसके बाद हमने विकल्प जाने। आज हम आगे बढ़ेंगे सही वाक्यांश की ओर। सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। ये बात हमने देखी थी। आपने अगर इकाई में ध्यान दिया हो कि क्यों उन्हें ऋषि का कुमार समझा, क्योंकि वो तपोवन में रहते हैं, यानी कि आश्रम में रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आएगा, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। नंबर 2, तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि तपस्विनी ने दुष्यंत को शकुंतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध के पत्नी को छोड़ दिया था। क्यों नहीं बताया उस तपस्विनी ने उसका नाम, उस राजा का नाम? क्योंकि उसने बिना कोई अपराध, यानी कि बिना कोई अपराध किए शकुंतला यानी उसकी पत्नी को छोड़ दिया था। नंबर 3, तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहीं गिर गया था। तपस्विनी घबरा गई थी क्योंकि उस बालक यानी कि सर्वदमन की बाह से रक्षाबंधन नहीं कहीं गिर गया था, नीचे गिर गया था। बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी सही वाक्यांश लिखे परीक्षा में सही वाक्यांश लिखते समय एक बात की ओर आपका जरूर ध्यान खींचना चाहती हूँ कि आपको 3 विकल्प दिए जाते हैं अ ब करके, बराबर। और उन 3 विकल्पों में से आप जो भी विकल्प सही लगे, उन सही विकल्पों का जो जवाब आता है वो जवाब क्वेश्चन लिखे, यानी कि पहले प्रश्न लिखे और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लगाए और उत्तर लगाने के बाद नीचे रेखा कर दे। और इस तरीके से अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो आपका प्रश्न बहुत ही खूबसूरत लगेगा और गुण लेने योग्य बनेगा। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि सही विकल्प में अगर आप प्रश्न लिखे तो पूरा प्रश्न लिखो और प्रश्न लिखने के साथ क्योंकि लगाने के बाद पीछे उत्तर लगाओ। इस तरीके से आप अपना प्रश्न आपकी सप्लीमेंट्री में लिख सकते हो। आगे बढ़े। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेरा नाम ऋषियों ने खाली जगह रखा है सो ठीक ही है। तेरा नाम यानी कि जो बालक है, जो चेष्टा कर रहा है, सिंहनी के शावक के साथ खेल रहा है, वह बालक, तो उसका नाम ऋषियों ने रखा है। तो क्या रखा है? सर्वदमन, यानी कि सबका दमन करने वाला, जो बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा है, क्या कारण है कि मेरा खाली जगह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? यह बात दुष्यंत की है। दुष्यंत सोचता है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आ रहा है, यानी कि प्रेम इस बालक की ओर उमड़ा सा आ रहा है। ये हमने पहले दृश्य में देखा था। हथेली की शोभा प्रायः नहीं, यहाँ प्रातः आएगा, कमल को भी लज्जित कर रही है। हथेली की शोभा प्रातः खाली जगह को भी लज्जित कर रही। किसकी हथेली की शोभा? सर्वदमन की हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी, सुबह के कमल की जो शोभा होती है उसे भी वह लज्जित करी। इतने खूबसूरत, इतने कोमल उस बालक यानी कि सर्वदमन के हाथ है। तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तुमने खाली जगह के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तो किसके विरुद्ध? तपोवन के विरुद्ध। सर्वदमन कहाँ रहता है? आश्रम में, तपोवन में, इसलिए तपोवन के विरुद्ध यह आचरण नहीं करना। यह बात कौन सिखाते हैं? दुष्यंत। इस रक्षाबंधन का नाम खाली जगह है। इस रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। अपराजित यानी जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। रिक्त स्थान में भी बच्चों आप इसी तरीके से रिक्त स्थान लिखिएगा, लेकिन रंगीन पेन से आप जवाब मत लिखिएगा, लेकिन रिक्त स्थान लिखो। तब खाली जवाब या खाली उत्तर न लगाकर, आप कई बार प्रश्न जब आपको उत्तर वही मिलती है तो आप खाली 1 नंबर देकर यह जवाब लिख देते हो। ये बात गलत होती है। आपको पूरा रिक्त स्थान लिखना है और उसके बाद जो नीचे जवाब है वो जवाब लिखो। फिर आप चाहे बॉल पेन से नीचे अंडरलाइन करो, नीचे रेखा दो, या फिर पेंसिल से दो। यहाँ हमारी गलती से हम सुधारेंगे प्रातः। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम विस्तृत प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस एकांकी यानी कि भरत एकांकी के आधार पर बालक यानी कि सर्वदमन की विशेषता, यानी कि उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, उसका वर्णन लिखना है। बच्चों, एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान दें कि आप जब भी उत्तर वही में बड़े प्रश्न लिखे तो बड़े प्रश्न का उत्तर लिखते समय
यहाँ इस साइड कॉर्नर में आप इकाई का नाम, इकाई के लेखक और इकाई का जो प्रकार है वो अवश्य लिखिए। इस तरीके से लिखने से आपका प्रश्न गुण लेने योग्य ज़रूर बनेगा। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, मेरी गलती है, लेकिन आप ऐसी गलती भले ही आप अपनी रफ बुक में, स्कूल की बुक में लिखिए, लेकिन जब भी आप उत्तर वही में प्रश्न का उत्तर लिखें तब इस तरीके से अगर आप अपना प्रश्न लिखोगे तो ज़रूर से वह अच्छे गुण प्राप्त करने लायक बनेगा। उत्तर की ओर आगे बढ़े। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। देखिए यहाँ क्या प्रश्न है। इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब उसमें कौन कौन सी विशेषता है। पहले तो वो कैसा दिखता है उसका वर्णन है कि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक बालक है। बराबर, पहली ये बात आ गई उसकी विशेषताओं में। दूसरा है कि उसके मुख पर अग्नि के समान दमक है। उसके चेहरे की बात आ गई। उसके बाद वो कैसा है, मतलब वह साहसी और निर्भय स्वभाव का है जिसे देखकर आश्चर्य होता है। क्यों वह साहसी और निर्भय है, किससे पता चलता है कि वह साहसी और निर्भय है? कि वह सिंह शावक के साथ खेल रहा है और उससे वह जरा भी नहीं डरता, इसलिए वह साहसी और निर्भय है। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे डर नहीं है, इसीलिए वह यहाँ साहसी और निर्भय है। वह इतना हठी है, यानी कि इतना जिद्दी है कि वह तपस्वियों के समझाने पर भी उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, और उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। ये सारी उसकी विशेषता है, इसीलिए वह खिलौनों से स्वाभाविक उसे लगाव है। मतलब आपको उस विशेषताएं पता चल गई। पहले सर्वदमन कैसा है वो लिखो, उसके चेहरे पर कैसी रौनक है वो लिखो, उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव में कौन कौन सी विशेषता है, कि अगर वो साहसी है तो क्यों साहसी है, क्योंकि वह सिंहनी के बच्चे के साथ खेल रहा है। तपस्विनियों से मना करे फिर भी वह खेल रहा है। उसे जरा भी भय नहीं है। वह बिल्कुल हठी है, किसी की बात नहीं सुनता। ये सारी उसके स्वभाव में सारी बातें आ सकती हैं। और साथ ही उसके हाथ में जिस प्रकार उसका पराक्रमी स्वभाव है, साहस दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण हैं और उसे खिलौने से लगाव है। तो ये सारी बातें उनकी विशेषताओं में आ गई। बच्चों, इन सारी विशेषताओं को आप 1, 2, 3, 4 नंबर देकर भी इन सारी विशेषताओं को आप पेश कर सकते हो। अपने तरीके से भी आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। परीक्षा में भी बच्चों आप अपनी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखो तो मुझे बिल्कुल, मैं उसे चेक करूंगी और गुण भी दूंगी। लेकिन उसके लिए आप 1, 2 करके क्रमांक भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें जो विशेषताएं बताई है वो आपको क्लियर यहाँ सारी विशेषताएं बतानी है। फिर अगर आपने कोई 1, 2 विशेषताओं को छोड़ दिया तो फिर आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। साथ ही आपको वर्तनी शुद्धि पर भी ध्यान देना है। मतलब कि ह्रस्वई, दीर्घई, कहाँ अनुस्वर रखा गया है, कहाँ बहुवचन शब्द का उपयोग किया गया है, किस प्रकार शब्द को को किस प्रकार फाड़ा गया है, ल में अगर 2 मात्राएं तो किस प्रकार दी गई है, उन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आश्चर्य तो आश्चर्य शब्द किस प्रकार लिखा गया है। बराबर, हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। मतलब सर्वदमन जो सारी चीज़ें कर रहा है, जो बर्ताव कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, उसे देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। इसे ही बच्चों इस भी उत्तर में आप इसी प्रकार से जो मैंने आगे बताया, इकाई का नाम, इकाई का प्रकार और साथ ही इकाई के लेखक जरूर से लिखिएगा। सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। क्या बताया गया इसमें? सर्वदमन का साहस, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तो पहला विचार कौन सा? सर्वदमन का साहस, उसकी निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत खुश है। 3 गुण है, साहस, निर्भयता और बालहट। ये देखकर वो बहुत खुश है, क्योंकि जहाँ साहस है, जहाँ निर्भयता है, वहीं उसका बालहट भी है।
उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। ये सारी चीज़ों को देखकर अपने आप ही स्नेह सर्वदमन के प्रति दुष्यंत का उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक है, ये देखकर भी उन्हें आश्चर्य होता है और साथ ही उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, क्योंकि जिस प्रकार से वह बालहट कर रहा है, जिस प्रकार उसकी निर्भयता है, जिस प्रकार सीनी के बच्चे के साथ खेल रहा है, उसके मुख पर अग्नि के समान दमक है, ये सारी बातें निश्चित करती है कि वह तेजस्वी वीर का पुत्र है। साथ ही बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उसकी हथेली में कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंदित और आश्चर्य में डूब जाते हैं कि जरूर ही या फिर अवश्य ही किसी तेजस्वी वीर का यह पुत्र है, और वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का भी अनुभव कर लेते हैं। मतलब ये सारे विचारों का अनुभव कौन करते हैं? दुष्यंत। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर, उसकी चेष्टाओं को देखकर और साथ ही उसकी स्वभाव की जो भी सारी बातें हैं उसे देखकर। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं, अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।